हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। और अगर हरियाणा स्टेट में आप प्लान कर रहे हैं एडमिशन का इस साल 2025 में, तो एक टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर पे डिस्कशन कर लेते हैं। हम एक टेंटेटिव कट ऑफ पे डिस्कशन कर लेते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हरियाणा नहीं तो क्या दूसरी स्टेट्स में हमारे पास ऑप्शंस पॉसिबल हैं या नहीं, ये सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कब काउंसलिंग कौन सी स्टार्ट होने वाली है, किस स्टेट में कितनी सीट्स बची हैं, ऑल इंडिया कोटे में क्या कोई ऐसी स्टेट में कोई ऐसी सीट खाली है जिस पे मुझे एडमिशन मिल सकता है, इस सारी इंफॉर्मेशन से अपडेट कैसे मिलेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक सीक्रेट हैक मैं आपको बताऊंगा। अब अगर मैं हरियाणा स्टेट की बात करूं तो हरियाणा स्टेट में आप देखेंगे अराउंड 1800 सीट्स है एमबीबीएस की, अगर मैं गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों को इंक्लूड कर दूं। ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे गवर्नमेंट सीट पे एनआरआई कोटा आपको मिलता है। सेकेंडली यहां पे सेमी गवर्नमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, तो एक हाई डिमांडिंग स्टेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं। मतलब अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल नहीं हैं तो आप उन सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। हम अब इसके बाद अगर मैं डिस्कशन करूं तो ऑब्वियसली बात है, लाइक अराउंड 1800 सीट्स होती हैं। वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ये है। एक चैलेंज थोड़ा सा ये आ सकता है कि कभी कभी ये वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो ये चीज़ आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हरियाणा काउंसलिंग में आपको किस वेबसाइट पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग शेड्यूल की अगर डिस्कशन करूं तो इस साल अगर टेंटेटिव बात की जाए तो लगभग जुलाई 2025 में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। एमसीसी के राउंड 1 के बाद ही यूजुअली रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है हरियाणा स्टेट के लिए। राउंड 1 का अगर मैं बात करूं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी वो थर्ड वीक तक आएगी। फिर चॉइस फिलिंग आपकी जुलाई अगस्त में होगी। फिर रिजल्ट आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की एक्सपेक्टेशन है। और सब्सिक्वेंटली फिर आपका राउंड 2 होने वाला है। अब एलिजिबल कौन कौन है हरियाणा के लिए, तो देखिए जो बेसिक नीट की क्वालिफिकेशन है, जो एनएमसी ने क्वालिफिकेशन दी है, जो एनटीए ने क्वालिफिकेशन दी है, वो तो रहेगी ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो 85% सीट्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होती हैं। रिजर्व और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहीं पे डिस्कशन होगा। जो 15% सीट्स का रिजर्वेशन रहता है, ये इसके लिए आपको ऑल इंडिया का वीडियो देखना चाहिए। अब इसके बाद सब्सिक्वेंटली मैं डिस्कशन करूं कि कॉलेजेस के टाइप क्या रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, आप देखेंगे हरियाणा स्टेट में कुछ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट ऑप्शंस मिलेंगे। इसके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हरियाणा में आपको मिल जाएंगी। कुछ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं जिसकी काउंसलिंग अगर आपको करनी है तो उसके आपको हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम अगर सीट स्ट्रक्चर का डिस्कशन करें गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में, तो आप देखेंगे स्टेट कोटा से आपके पास 99, 63, 99 कुछ इस तरीके की सीट्स हैं। और यहाँ पे सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे एनआरआई कोटा की भी सीट्स हैं उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। तो आप देखेंगे टोटल लगभग सारे इंस्टीट्यूशन में अराउंड 102 सीट्स हैं हरियाणा स्टेट में। सब्सिक्वेंटली अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डिस्कस करने से पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहेगा। एक सेफ स्कोर का अगर मैं डिस्कशन करूं, लास्ट ईयर 25,000 पे ओपन कैटेगरी, बीसीए 28,000, ईडब्ल्यूएस 20,000, एससी कैटेगरी लगभग 1,38,000 पे क्लोज हुआ था। इस साल का सेफ स्कोर अगर मैं डिस्कस करूं तो 545, 543, 545, 437 का एक्सपेक्टेशंस है। 437 का एक्सपेक्टेशंस है। अब ये चीज़ हमें पता कैसे पड़ेगी, तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे studentkhabri.com पे आओगे, गूगल पे studentkhabri.com टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा। ये ऐसी वेबसाइट दिखती है हमारी। यहाँ पे आपको मेडिकल पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेडिकल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीट रैंक प्रेडिक्टर पे क्लिक करना है। रैंक प्रेडिक्टर पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर 500 आ रहा है, तो 500 के स्कोर में सबसे पहले तो आप अपनी रैंक फाइंड आउट करो कि क्या रैंक आने वाली है आपकी। एज पर आवर एक्सपेक्टेशन लगभग 54,000 का आपका रैंक आएगा। अब मुझे हरियाणा में क्या सेमी गवर्नमेंट के ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आप क्या करोगे, प्रेडिक्टर पे आओगे, यहां पे हरियाणा टाइप करना है आपको। हरियाणा टाइप किया आपने एंड यहां पे मैंने फुल टाइप नहीं किया है। हरियाणा टाइप किया। हरियाणा का एमबीबीएस कॉलेज प्रेडिक्टर को आपको यूज़ करना है। इस प्रेडिक्टर पे आप जाएंगे,
गो टू प्रिडिक्टर पर मैं क्लिक करूंगा और जो भी आपका रैंक आ रहा है, मान लीजिए आपने कहा सर मेरा 54,000 रैंक आ रहा है, मेरी कैटेगरी ओपन कैटेगरी हम चूज़ कर लेते हैं और कोर्स हम चूज़ कर लेते हैं MBBS, प्रिडिक्ट पे किया तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, किस रैंक पे वो इंस्टीट्यूशन अलॉट हुआ था, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है हरियाणा स्टेट की स्पेसिफिक। तो इस टूल का यूज़ करके आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे अगर आप सीट्स का डिस्कशन करेंगे तो लगभग जो सीट्स हैं वो डिवाइडेड हैं आपका स्टेट कोटा पे, मैनेजमेंट कोटा पे, NRI कोटा पे और टोटल सीट्स। तो टोटल सीट्स सारे इंस्टीट्यूशन में लास्ट ईयर 2024 में लगभग 150 थी, डिवाइड हुई थी वो सीट्स स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा में। एक एक्सेप्शन है अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, जो 69 सीट्स हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स हैं, ना कि स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है। तो अगर आपके पास मुस्लिम माइनॉरिटी का सर्टिफिकेशन है तो आप इन सीट्स के लिए एलिजिबल रहते हैं इस इंस्टीट्यूशन में। और सब्सिक्वेंटली अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपको वो सीट मिल सकती है नहीं मिल सकती, एडमिशन मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो ऑब्वियस सी बात है आप हमारे इस प्रेडिक्टर को यूज़ कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर सब्सिक्वेंटली अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, तो एवरेज अगर आप फीस देखेंगे तो 12 लाख से लेके 21 लाख तक जा रहा है। तो एक अफोर्डेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे ऑप्शन अफोर्डेबिलिटी पे आते हैं। कुछ ऑप्शंस की फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है स्टेट ऑफ हरियाणा में। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, स्पेशली अगर आपके पास अगर कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप एडिशनली लगा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हरियाणा स्टेट की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, MCC काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी या फिर दूसरे स्टेट की अगर काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मेरे पास अपडेट नहीं आ पाती, क्योंकि देखिए एक अगर मैं बात करूं तो इंडिया में स्पेशली स्टेट काउंसलिंग MBBS की थोड़ी सी फ्रेजाइल है, मतलब टूटी फूटी हुई है। टूटी फूटी का मतलब ये हर स्टेट के पास अथॉरिटी है। तो आपने कहा सर मुझे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना, आपने कहा छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, किसी भी स्टेट में एडमिशन लेना, उसका रजिस्ट्रेशन अलग होता है, प्रोसेस अलग होती है। ऐसा नहीं कि कोई सेंट्रलाइज वेबसाइट है जैसे कि MCC की वेबसाइट है। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को अगर अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमने एक व्हाट्सएप लाइव अलर्ट स्टार्ट किया है स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो अपडेटेड रहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया में किस भी इस स्टेट में क्या प्रोसेस चल रहा है, ताकि उस टाइम पे अगर हमें मौका मिलता है और ऑप्शंस हमारे पास फीजेबल रहते हैं तो हम एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है, हमारी वेबसाइट पे आएंगे, मेंटरशिप पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल काउंसलिंग अलर्ट्स इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब ये है आज अगर किसी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको तुरंत ही फीडबैक मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम आपको फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप पे सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, ये 1 वे कम्युनिकेशन रहेगा। 999 में आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है जिसके बेसिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन 1 to 1 मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग करवाना तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर लगता है इंडिया में ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, अब्रॉड में देखना चाहते हो, तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है जिसमें स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि आपको जो अफोर्डेबिलिटी है वो और अफोर्डेबल हो जाए और आपके लिए खर्चा कम हो। उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.